अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इरफान खान साहब हैं जर्मनी में मेरे साथ, और बात करेंगे वजीर आजम की उन बयानात पर जो चंद दिन पहले, चंद हफ्ते पहले उन्होंने दिए, जब चर्चिस जलाए गए। उस वक्त आके उन्होंने फिलबदी तकरीर की खिताब किया और जज्बात में बहुत सारी उम्मीदें दिला गए। लेकिन कल परसों उन्होंने एक और इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू करने वाली जो साहिबा थी, उन्होंने अहमदियों के मतलब पूछा, क्योंकि जब एक इंटरव्यू दिया जाता है तो सोच समझ के सवाल किया जाता है, सोच समझ के जवाब दिया जाता है। तो उन्होंने जवाब दिया, और हैरानगी की ये बात हुई है कि उनके इलम में क्यों नहीं, वजीर आला पंजाब के इलम में क्यों नहीं। और जो सवाल करने वाली हैं उन्होंने कहा है कि आपके खिताब के बाद 9 जगह ऐसी हैं जहां अहमदियों की मसाजिद को, मीनारों को शहीद किया गया। तो इसके बावजूद जो रियासत भी उसमें शामिल थी, और हमारे वजीर आजम इससे बेखबर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हर तरफ निगरान वजीर आजम, वजीर आला मुतहर्रक है, हमने देखा है। दूसरे मामलात में भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये बता दीजिएगा, उन्होंने पहले एक फिलबदी तकरीर की थी, खिताब किया था, आके बहुत सारे दिलासे दे गए और पूरी दुनिया को भी बता गए। परसों फिर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, तो इस बारे में क्या सोच रहे हैं? क्योंकि निगरान इस वक्त जो हुकूमत है वो छाई हुई है। बिजली का ले लें, स्मगलिंग का ले लें, मनी लॉन्ड्रिंग का ले लें, चीनी का ले लें, हर चीज़ पे वो अल्लाह के फजल से कामयाबी हासिल कर रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर कामयाबी क्यों नहीं हासिल कर सके? और वो कह रहे हैं कि मेरे तो इल्म में नहीं, अगर मेरे इल्म में कोई ऐसी बात आई तो मैं सख्त नोट्स लूंगा। इस बारे में कुछ बताइएगा। देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे इल्म में नहीं है। ये कम से कम मेरे नोटिस में ये बात नहीं है कि उन्होंने ऐसी बात कही हो। वो इंटरव्यू मैंने भी सुना है। और पहली बात तो ये है कि सवाल करने वाली ने एक जुर्रत का मुजाहरा किया है। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके ऊपर आमतौर पर सहाफी जो है वो डिनाई करते हैं या खुद ही जुर्रत नहीं करते कि वो ये सवाल पूछ सके। वहां आसमा जहांगीर की बेटी ने, एक बहादुर माँ की बेटी है, उसने जुर्रत के साथ ये सवाल किया। अब आमतौर पर इससे पहले अगर आप माजी के तमाम वज़रा उनको देखें, वज़राए आजम को या बरसर इक़्तिदार हैसियतों को, तो वो आमतौर पर ऐसे सवाल को टालने की कोशिश करते हैं। जवाब दे देते हैं लेकिन गोल मोल से जवाब देके, जिसे कहते हैं ना, जाहिर होता है कि हाँ ये जान छुड़ा रहे हैं इस सवाल से। इस निगरान वजीर आजम ने, काकड़ साहब ने, कम से कम वो रवैया नहीं अपनाया। उन्होंने बड़ी तसल्ली के साथ इस बात का जवाब दिया और बेस किया है कि ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मेरे पैगंबर की पॉलिसी के खिलाफ हो रहा है। ये जुर्रत पहले किसी ने नहीं की। सब आइन का सहारा ले लेते हैं, 74 के आइन के तरमीम का सहारा ले लेते हैं। उसने खुल के बात की है कि जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, और इसका मैं नोटिस लेके और इदारों से जरूर पूछूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुमकिन है उसके इल्म में हो और वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ कार्रवाई कर रहे हो। लेकिन क्योंकि ये पंजाब हुकूमत के साथ आमतौर पर जो निगरान हुकूमत होते हैं, वो खुद भी क्योंकि सिर्फ निगरान होते हैं और मखसूस टारगेट के लिए काम कर रहे होते हैं, तो वो सूबाई हुकूमतों में इस तरह मुदाखलत नहीं करते। और इस वक्त जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए में हैं हाथ डालने के, उनके अंदर उनकी मसरूफियत इस किस्म की है कि मुमकिन है कि उन तक ये बात उस रंग में ना पहुंची हो जिस रंग में के हुई है, या जो जिस रंग में अब मुनाज़ा जहांगीर ने उनके सामने पेश किया है। अब उन्होंने एक बात कही है, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या निकलता है। आया वो पंजाब गवर्नमेंट से या सिंध गवर्नमेंट से ये बात पूछते हैं या नहीं पूछते, या इसकी इंक्वायरी करवाते हैं जैसा कि उन्होंने कहा है, और इंक्वायरी का रिजल्ट फिर क्या निकलता है। लेकिन बहरहाल एक अच्छी उम्मीद पैदा होनी चाहिए। जब बरसद इक़्तिदार हस्तियां खुद जुर्रत से बात करेंगी तो उसका असर यकीनन माशरे पे होगा। लोग भी फिर जुर्रत करेंगे, लिखने वाले भी जुर्रत करेंगे और कहने वाले भी जुर्रत करेंगे। लेकिन जब ऊपर से ही पैसेज किस्म का हो, ऊपर के लोग जो है वो डिनाई करें बात को, इस सब्जेक्ट को छेड़ने से ही करवाते हो, तो फिर नीचे वाले जो होते हैं उनके भी हौसले पस्त हो जाते हैं। इसलिए अगर ऐसी बात अब उन्होंने की है तो अब इंतजार करना चाहिए कि उसका क्या पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है, और हफ्ता 10 दिन में उसका रिजल्ट निकलना आ जाना चाहिए। पता लग जाए कि आया उन्होंने दिल से बात की है या उन्होंने टाला है। जो बाहर नजर आ रहा है वो इस मामले में कोई ना कोई कदम उठाने का इरादा रखते हैं।
तो इंतजामिया क्यों शामिल हो जाती है ऐसे मामलात में? हालांकि आपने भी बहुत दफा कहा है कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट का देखिए, फैसला ये है। सवाल कई दफा पहले भी आ चुका है। जी। इंजामिया इस हद तक मजहबी दहशतगर्दी की हमायत, इंतहा पसंद जो है वो ग्रोह इतने ऑर्गेनाइज हो गए हैं, इतने मार धाड़ पे उतर आ जाते हैं कि वो इंजामिया जो है वो दब जाती है उनसे। वो हमारे मामले में भी और बहुत सारे मामलात हैं। हम आप तो या मैं तो हम जो अपने मामलात के नजर देखते हैं, आप जनरल भी अगर देखें पाकिस्तान के हालात के अंदर, तो बहुत सारे मामलात में इंजामिया जो कमजोरी दिखाई जाती है इंतहा पसंदों के आगे। असल मामला तो यह है कि इन इंतहा पसंदों को जो है वो कंट्रोल किया जाए, इन पर हाथ डाला जाए। जिस तरह की आजकल की हुकूमत जो है स्मगलरों पर हाथ डाल रही है, हुंडी का कारोबार करने वालों पर हाथ डाल रही है, करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं एक एक हुंडी वाले से, लोगों के घरों से करोड़ों रुपए डॉलर निकल रहे हैं। ये सारी कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन अभी अखबारात में नहीं आ रही। ये हर कार्रवाई जो है वो 2 दिन के बाद पता लगता है यूट्यूब से या उससे सोशल मीडिया पे आने से कि हाँ भी ये कार्रवाइयां भी हो रही है। असल मसला जो है, हमारे से ज्यादा बड़ा बड़ा मसला इस वक्त चित्राल के अंदर और जो बल्चिस्तान का इलाका है वहां पे हो रहा है। वहां जो खबरें आ रही हैं उसके बगैर जंग की कैफियत हासिल, शिया और सुन्नी बिल्कुल आमने सामने आए हुए हैं एक लड़ाई करने के लिए, और हुकूमत उनको भी कंट्रोल कर रही है। और वो मसला हमारे मसले से उनके लिए ज्यादा वो है कि वहाँ हजारों अफराद एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा के जो है मैदान में उतरे हुए, और उनके पीछे जो ताकतें हैं वो बताया जाता है नूरिस्तान का जो इलाका है, अफगानिस्तान का सूबा, वहां से बाकायदा दहशतगर्द आए हुए और उन्होंने ये मसले पैदा किए हुए हैं। तो हुकूमत बेहतर ही है कि खुद जुर्रत के साथ इन सब हालात का मुकाबला करे, तो उसमें साथ हमारा मसला जो है वो हल हो जाएगा। तो अंदरूनी तौर पे और बैरूनी तौर पे मुल्क साजिश का शिकार है, तो क्या देखते हैं सिक्योरिटी के नुक्ता निगाह से जो हमारे सिपा सलार हैं, क्या सोचते होंगे कि कौन सी पॉलिसी इख्तियार की जाए अफगानिस्तान के साथ बिलखसूस, कि वहां से आए दिन जत्थे के जत्थे आते हैं और हमारे फौजियों को शहीद कर देते हैं? देखिए, कोशिश तो कर रहे हैं वो कि भाई इनको अफगानिस्तान को समझाने की कि भाई जो तरीके तालिबान पाकिस्तान है इनकी मदद ना करें वहां पे वो, लेकिन वहां इस कदर जत्थे बने हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर, खाली तालिबान ही नहीं है और बेपनाह ग्रुप्स जो है वो वहां पे हमेशा की छोटे छोटे कबीले हैं जिनके अपने अपने ग्रुप हैं, और कोई ना कोई एक दूसरे की मदद करता रहता है। जो पाकिस्तान के तरीके तालिबान वाले वहां गए हुए हैं उनके भी कई जत्थे मदद कर रहे हैं, कोई खाली तालिबान ही मदद नहीं कर रहे। लेकिन तालिबान की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन जत्थों को रोकें इनको, और उनको रोकना कोई इतना आसान नहीं है। आपको पता है कि सिविल वार हो सकती है वहां पे, क्या जिस घर के अंदर हर बंदे के पास हथियार हो, हर आदमी हथियार लेके फिर रहा हो, वहां पे कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता। और जबकि कमजोर हुकूमत भी एक कमजोर है तालिबान की, इस लिहाज से कि उनके पास ना तो इतना तजर्बा है और ना उनके पास इतने जराए हैं, ना इतना बड़ा उनके पास इंतजामी ढांचा है जिस तरह पाकिस्तान के पास है, और ना इतनी बड़ी फौज है जिस तरह पाकिस्तान के पास है। इसलिए जंग से बचने के लिए इंसानी खून बहाए बगैर जो है वो हमारे भी इस्टेब्लिशमेंट कोशिश कर रही है कि इस तरह अफगानिस्तान का मसला जो है, खुसूसन ये पार्ट अफगानिस्तान का कि भाई जो वहां पर तरीके तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले मौजूद हैं उनको काबू किया जाए, उसमें लगे हुए हैं, कभी ना कभी कामयाब हो ही जाएंगे। एक सवाल और होता है कि जो आज छापे मारे जा रहे हैं, तो हमारे सिपा सलार को तो तकरीबन 1 साल होने वाला है, तो क्या उससे पहले उनको नजर नहीं आ रहा था, या जो भी हुकूमत थी उस वक्त सियासी, उस वक्त भी तो यही स्मगलर, यही कुंडा माफिया, यही हुंडी का कारोबार करने वाले हैं? आजकल जो छापे मारे जा रहे हैं कि दिखाने की और बात तो नहीं, कहीं लंबा तो नहीं लेके चलेंगे इस निगरान हुकूमत को? देखें नसीर साहब, जो हमारी खुफिया एजेंसी है वो हर वक्त अपनी फाइलें तैयार रखती हैं। अच्छा। उनकी निगाह में होती है, और ये जो बार बार आप अखबारों में तस्वीरें देखते हैं, टीवी में तस्वीरें देखते हैं कि फौज इस्टेब्लिशमेंट के लोग जाके वज़ीर-ए-आज़म से मिल रहे हैं, वो इन्हीं मामला के ऊपर गुफ्तगू हो रही होती है। यही फौजी इस्टेब्लिशमेंट जो है प्रेशर डेवलप कर रही होती है वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर कि भाई आप इन हालात को दुरुस्त करें, ये फाइलें हमारे तक पहुंच रही हैं, ये इतलात हमारे तक पहुंच रही हैं, और इनको दुरुस्त करना जो है वो हुक्मरानों का काम होता है, फौज का काम नहीं है।
फौज तो उस वक्त करेगी जब हुक्मरान आगे, सियासी लोग आगे से हट जाएंगे। अब जबकि सियासी हुकूमत नहीं है, एक निगरान हुकूमत है जो मुंतखब नहीं है, उसके अंदर वो ज्यादा खुल के काम कर रहे हैं, और इसलिए वो ऐसा बंदा लेकर आए हैं जो उनके काम में रुकावट न डाले। क्योंकि सिर्फ 2-3 मिनट में आप बता दीजिएगा, आपकी निगाह रहती है, मैं एक अलहदा तबसरा लूंगा। G20 की कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या देखते हैं आलमी हालात को? आने वाले 1 दहाई में क्या हो सकता है, और इंडिया को क्या देख रहे हैं आने वाले सालों में? इंडिया का बहुत बड़ा नाम पैदा किया उसने इस G20 कॉन्फ्रेंस के अंदर, पूरी दुनिया ने उसको वेलकम किया है। वहां जो डिस्कशंस हुई हैं, वो जो हम सीपैक लिए फिरते थे, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका। 10 साल के अंदर 2 साल ऊपर हो गए उसको, और उन्होंने एक नया मुतबादल जो है वो रास्ता बता दिया है, और जिसके अंदर सऊदी अरब भी शामिल है, और वो चाहते हैं कि भाई इसराइल को बीच में शामिल करके तो एक नया रास्ता जो है ट्रेन इसका ब्रिज बना के, और जो नया फेज है उसकी जरूरत को खत्म कर दे। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और इसे बहुत बड़ा जो कहा जा रहा है कि भाई तिजारत जो है बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी मुल्कों के दरमियान में, और इसमें जर्मनी का भी बहुत बड़ा शेयर है। आज जर्मनी का जो फॉरेन ऑफिस है, उसकी जो रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने इसमें क्या पार्ट अदा किया है, उसकी तफसील उन्होंने उसके अंदर दी है, जो मैं सारी नहीं पढ़ सका, आज सुबह की पोस्ट में वो आया, लेकिन उन्होंने बताया कि ये प्रोजेक्ट था, इसमें जर्मनी ने क्या पार्ट अदा किया, उसकी तफसील उसके अंदर मौजूद है। इसलिए इसका मतलब ये है कि पूरा यूरोप और जो है इस नए प्रोजेक्ट के अंदर इनका साथ दे रहा है। इसका सबसे ज्यादा फायदा जो है वो भारत को पहुंचेगा। अगर पाकिस्तान अपने इख्तलाफात थोड़े से खत्म करके शामिल हो जाए तो उसकी अवाम की भी भलाई होगी और पाकिस्तान भी तरक्की कर सकेगा। ये सोच कर मर्जी से तो शामिल ही ना हो सकता, अगले शामिल करेंगे तो शामिल होगा। पाकिस्तान को तो एक अरसे से अभी हम ये देख रहे हैं कि दुनिया समझा के उन्होंने देखा कि इनके इंतखा पसंदी खत्म नहीं होती, ये अपनी पॉलिसी नहीं बदलते, अब सब ने पाकिस्तान में इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया हुआ है। इसलिए पाकिस्तान को पहले अपने रवैये बदलने होंगे, अपनी पॉलिसीज बदलनी होंगी, और जो दुनिया चाहती है, जिस तरह दुनिया चल रही है, उसी तरह अगर चलेंगे तो फिर दुनिया दोबारा इनकी तरफ तवज्जो करेगी, वरना अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। बहुत शुक्रिया नाजरीन। इरफान खान साहब कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो अंदरूनी और बैरूनी महाज, बिलखसूस इंतहा पसंदी और शर पसंदी से निजात हासिल करनी होगी, तो फिर दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाया जा सकता है। आपका बहुत शुक्रिया, आप बहुत मसरूफ़ हैं। इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात होगी। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।